नमस्कार सभी दोस्तों को। फिर स्वागत है आज का इस नए वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे वही संख्या पद्धति का कुछ सवाल, जिसमें है 1 से n तक की वर्ग संख्याओं का योग निकालना, या 1 से n तक की घन संख्याओं का योग निकालना, या फिर 1 से n तक की सम संख्याओं का वर्ग का योग निकालना, या फिर 1 से n तक की सम या विषम संख्याओं के क्यूब या घन का योग निकालना। ठीक है, जिसमें हमारा पहला सवाल दिया है कि 20 से 70 तक की वर्ग संख्याओं का योग बताइए। पहला सवाल है। ठीक है, हमारे पास सूत्र इसका है कि 1 से n तक की वर्ग संख्याओं का सूत्र है हमारे पास ये n गुणा n, जिसमें होते हैं 1 से 70 तक, तो इसमें 70 होएगा n। 70 संख्या जो है पदों की संख्या, n बराबर होती पदों की संख्या। इसमें 20 से 70 तक इसमें होएगा, तो वो इसके बीच में जो भी पद हैं वो n होंगे। ठीक है, तो हमारे पास सूत्र में दिया है 1 से n तक, तो हमारे पास सूत्र ये नहीं है कि 20 से 70 तक, 20 से 70 तक वर्ग की संख्याओं का योग निकाल सकें, ये सूत्र नहीं है हमारे पास। हमारे पास सूत्र है कि 1 से 70 तक की संख्याओं के जो वर्ग का योग होगा वह निकाल सकते हैं। तो हम 1 से 70 तक का निकालेंगे, फिर उसमें से 1 से 19 तक के योग घटाएंगे, तब जाके हमारे पास ये का योग आएगा। तो चलिए देखते हैं। 1 से 70 तक की संख्या में n बराबर 1 से 70 तक की संख्याओं में पद हो गए हमारे पास 70, n बराबर 70। दूसरा हमने मान लिया कि 1 से 19 तक की संख्याओं में हमारे पास पद हो गए 19, n बराबर 19। ठीक है, पहले निकालेंगे 1 से 70 तक, तो सूत्र में रखा हमने n बराबर 70, फिर 70 प्लस 1 गुणा 2, 70 गुणा में प्लस 1, ठीक है, बटे में 6 सूत्र का। अब देखते हैं, 70 का 70 आ गया, 70 और 1 71 हो गए, 70 दूनी 140 और प्लस 1 41, ठीक है, बटे में 6। इससे अब हम इसको भाग देके हल्का करेंगे, छोटा करेंगे। तो पहले हमारा कट रहा है कौन सा, 6 कट रहा है, 2 3 6, 3 बार गया। ठीक है, इधर हमने 2 से काट दिया 35, 70 को काटा तो 35 आ गए। फिर हम काटेंगे इसमें 3 बचा है, 3 को काटेंगे, 3 एकम 3, इधर गया 30 चौके 12, 14 में भाग दिया तो 12, 2 बचे 21 हो गए, 30 7 21, यानी 3 कट गए, इधर 141 कट गया। इसमें से हमारा बचा है 35 गुणा 71 गुणा 47। ठीक है, इसका हमने सबका गुणा किया तो हमारे पास आए 1,16,795। ये आ गया हमारे पास n से 1 से n तक की वर्ग संख्याओं का योग 1,16,745 आया है 1 से n तक, जबकि हमें चाहिए 20 से n तक का, यानी 70 तक का, 20 से 70 तक के वर्ग संख्याओं का योग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर 1 से 19 तक की वर्ग संख्याओं का योग ज्ञात करके इसमें से घटाएंगे, तो हमारे पास 20 से 70 तक की वर्ग संख्याओं का योग निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, इसमें भी n बराबर पद हो जाएंगे हमारे 19, ये हो जाएगा यहाँ पर 19 प्लस 1, ये सूत्र बन में रखा है, 19 प्लस 1 गुणा 2 गुणा 19 प्लस 1। चलो इसको हल करें तो 19 से आ गया, 19 और 1 20 आ गया, फिर 19 दूनी 38 और 1 39 आ गया, बटे के 6 के 6। फिर इसको भाग देते हैं, इसमें तो 2 3 6, 3 बार गया, इसमें 2 धामे 20, 10 बार इसमें गया। अब बचा हमारे पास 3, इधर 3 का इसमें जा रहा है, तो 3 एकम 3, 3 का 9, 13 बार इसमें गया, नीचे से कट गया। हमारे पास बची है कुल संख्या 19 गुणा 10 गुणा 13, ठीक, 19 गुणा 10 गुणा 13 इसमें से बचा है कट के। तो इनका हमने गुणा किया तो हमारे पास आया 2470। 1 से 19 तक की संख्याओं के वर्गों का योग है हमारे पास 2470। ठीक है,
अब हमें चाहिए 20 से लेके 70 तक की वर्ग संख्याओं का योग चाहिए हमें, 20 से लेके 70 तक की वर्ग संख्याओं का योग। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, 1 से लेके 70 तक की वर्ग संख्याओं के योग में से माइनस करेंगे 1 से लेकर 19 तक की वर्ग संख्याओं का योग माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 1 से लेकर 70 तक की वर्ग संख्याओं का योग है हमारे पास 1,16,795 और 1 से लेकर 19 तक की वर्ग संख्याओं का योग है हमारे पास 2470। इसको हमने इसमें से घटाया तो हमारे पास आए 1,14,325। 1,14,325 यही हमारा 20 से लेके 70 तक की वर्ग संख्याओं का योग है। कितना? 1,14,325। यही हमारी 20 से लेकर 70 तक की वर्ग संख्याओं का योग है। ठीक है, पहले हमने निकाला 1 से लेकर 70 तक की वर्ग संख्याओं का योग, फिर हमने निकाला 1 से लेकर 19 तक की वर्ग संख्याओं का योग। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास सूत्र ये नहीं है तो डायरेक्ट हम 20 से लेकर 70 तक की वर्ग संख्याओं का योग निकाल सकते हैं, इसलिए हमने सीरियल बाय सीरियल से ही निकालकर हमने उनको अंतर को ज्ञात किया है और वही अंतर हमारा 20 से लेकर 70 तक की वर्ग संख्याओं का योग है। चलिए फिर अब हम देखते हैं इसी तरह से अगला सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें है 15 से 16, 17 और 60 तक के क्यू का योग बताइए। 15 से लेकर 60 तक की संख्याओं के क्यू का योग बताना है। इसमें पिछला वर्ग पूछ रहा था, इसमें क्यू पूछ रहा है। चलिए पहले हम इसमें भी वही कंडीशन है कि डायरेक्ट 1 से लेकर 60 तक निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट हम 15 से 60 तक नहीं निकाल सकते क्यू का योग इसमें भी। तो पहले हम 1 से 60 तक की n निकालेंगे तो n बराबर 60 आ जाएगा। फिर हम इसमें भी 1 से 14 तक निकालेंगे, 15 से हमें 60 तक चाहिए तो 1 से 14 तक निकालेंगे n, जिसमें n बराबर आ गया हमारा 14। ठीक है, अब हम इसका 1 से 60 तक क्यू का योग निकालने, 1 से 60 तक क्यू की संख्याओं का योग निकालने के लिए सूत्र है n गुणा n प्लस 1/2 की घात 2। ठीक है, तो हमने रख दिया n हमारा है 60, तो 60 कोष्टक 60 प्लस 1 कोष्टक बटे 2 बड़ा कोष्टक की घात 2। ठीक है, इसका हमने हल करा तो 60 का 60 आ गया, 60 और 1 61 होगा, 61/2 तो इसकी घात भी 2 आ जाएगी। ठीक है, इसको हमने इसमें दिया भाग तो 2 का 60 में दिया 30 गुणा 61 कोष्टक की घात 2। ठीक है, कोष्टक की घात 2 चल ही रही है हमारे साथ में। तो अब आएगा हमारा 1 से 60 तक की क्यू की संख्याओं का योग बराबर इसका गुणा हो गया हमारा 1830। 30 गुणा 61 बराबर 1830 का स्क्वायर निकाला तो हमारा आया 33,48,900। 1830 का वर्ग निकाला, 1830 वर्ग निकाला 33,48,900 आया। ठीक है, ये आया हमारा 1 से 60 तक की क्यू संख्याओं का योग की घात, 1 से 60 तक की घात 3 की संख्याओं का योग आया हमारा ये। अब हम निकालेंगे 1 से 14 तक, 1 से 14 तक की संख्याओं की घात 3 का योग निकालेंगे तो इसमें हमारा n हैगा 14। फिर से वही सूत्र में रख देंगे 14 कोष्टक 14 प्लस 1/2 की घात कोष्टक की घात 2। ठीक है, तो 14 का 14 आ गया, ये 14 का 14 और 1 15/2। ठीक है, 2 से हमने 14 काट दिया तो 7 आ गया, 7 गुणा 15 की घात 2। ठीक है, इसका हमने गुणा करा तो 105 आया, 7 15 7 105। ठीक है, 15 7 105 की घात 2। जब हमने इसका वर्ग निकाला तो ये आया 11,025। 105 का वर्ग आया 11,025। ठीक है, अब हमारे पास 1 से 14
तक की संख्याओं का योग आ गया, 1 से 14 तक की घात 3 की संख्याओं का योग आ गया, और 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं की घात 3 का योग भी है हमारे पास। तो अब हम इसको घटा देंगे 15 से लेकर 60 तक की संख्याओं के योग के लिए 15 की घात q से लेकर 60 की घात q तक की संख्याओं को ज्ञात करने के लिए घटाएंगे हम 33,48,900 में से 11,025। ये है हमारी 1 से लेकर 60 तक की, ये हमारी 1 से लेकर 14 तक की। इसका हमने इसमें से घटाए तो हमारे पास आया 33,37,875। 33,37,875 ये हमारा आया। क्या आया? 15 की घात q से लेकर 60 की घात q का योग आया। ये 15 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग आया जिनकी घात 3 है। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम अगला देखते हैं। और चल देख अब तीसरे सवाल का सॉल्यूशन है। पहले तीसरा सवाल क्या बोल रहा है वो बताएं कि 36 से लेकर 70 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। 36 से लेकर 70 तक की सम संख्याओं का। अब याद रखना कि 70 से ले मतलब सम संख्याओं में क्या होता है, 2 का अंतर होता है। ठीक है, होता है। तो यहाँ जैसे कि 36 है, 36 के बाद अगली सम संख्या 38 होगी, 38 के बाद 40 होगी, इसी प्रकार से 70 तक है। लेकिन हमारे पास सूत्र क्या है कि 1 से लेकर n तक की सम संख्याओं के योग का सूत्र है। हमारे पास 1 से लेकर कंटिन्यू वाली है, और इसमें क्या सवाल में क्या दिया है कि एक एक छोड़ के दिए हैं, तो हम डायरेक्ट इसको 36 से लेकर 70 तक का योग नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे, वो भी कंटिन्यू 36 जैसे 1 2 3 4 5 पूरे 70 तक का योग निकालेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, n निकाला पहले। तो 1 से लेकर 70 तक का मान क्या होगा, n बराबर 70, यानी 1 से लेकर 70 तक संख्या कितनी होंगी, 70 ही होंगी कंटिन्यू गिनेंगे तो n बराबर आएगा 70। ठीक है, फिर हम 34 तक का निकाल के जैसे 36 तक निकाल दिया, फिर 34 तक का मान निकाल देंगे हम हटाने के लिए, ज्ञात करने के लिए 36 से लेकर 70 तक के लिए। तो हमने 34 तक का n निकाला, तो n बराबर इसका भी 34 आ गया। अब हम निकालेंगे 1 से लेकर 70 तक की वर्ग संख्याओं का योग, जिसका सूत्र है हमारे पास n गुणा n+1 और गुणा n+2। ठीक है, तो 70 गुणा 70+1 गुणा 70+2, ठीक है, बटे में 6। तो 70 का 70 आ गया, 70 और 1 71 आ गया। ठीक है, 70 और 2 72 जे आ गया, बटे के 6 के 6। इसको हमने हल करा, 2 3 6। ठीक है, 2 3 6, 2 का इसमें भाग जा रहा है तो 35 बार गया, ये कट गई। इसके बाद 3 में 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 72 कट गए, 24 आ गए। तो हमारे पास क्या बचा, 35 गुणा 71 गुणा 24। ठीक है, इसका हमने गुणा करा तो 1 से लेकर 70 तक की वर्ग संख्याओं का योग होगा हमारे पास 59,640। अब जो हमारे पास आया 1 से लेकर 70 तक, हमें क्या निकालना है, 36 से लेकर 70 तक, वो भी सम संख्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 34 तक की वर्ग संख्याओं का योग निकाल के उसमें से घटाएंगे। तो उसके लिए हमने फिर करा कि सूत्र में रखेंगे, फिर से सूत्र है हमारा वही दोबारा, n गुणा n+1 n+2 बटे 6। तो यहाँ पर होगा 34 गुणा 34+1 34+2 बटे 6। ठीक है, फिर हमने गुणा करेंगे, प्लस करेंगे तो 34 के 34 आ गए, 34 और 1 35 आ गए, 35 और 2 36 आ गए, बटे 6 के 6। फिर हमने इसको काटेंगे तो 2 3 6 कट गए। इसके बाद 2 एकम 2 और 14 हो गए, 2 7 14 हो गए, 17 बार गए इसमें। ठीक है, फिर हम कट जाएंगे, 3 एकम 3 3 इधर, 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी 3 का इसमें 12 बार गया 36 में। अब हमारे पास संख्या बची 17 गुणा 35 गुणा 12। ठीक है,
जब हमने इसका गुणा करा तो हमारे पास संख्या आई 7140, यानी 1 से लेकर 34 तक की वर्ग संख्याओं का योग है हमारे पास 7140, और 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं का योग है हमारे पास 59640। अब हम निकाल सकते हैं क्या, 36 से लेकर और 70 तक की, 36 से लेकर 70 तक की वर्ग संख्याओं का योग। ठीक है, तो जो हमारे पास 1 से लेकर 60 तक, ये हमारा 1 से लेकर 34 तक, तो जो भी अंतर आएगा अब वो क्या बचेगा, 36 से लेकर 70 तक का। चलो हम घटाते हैं, 59,640 में से 7,140 घटाए तो हमारे पास आए 52,500 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारा क्या आया, 36 से लेकर 70 तक की वर्ग संख्याओं का योग। ठीक है, समझना आप। हाँ, तो ऐसे ही हम इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही और इसी टाइप के जितने भी सवाल होंगे हम सभी सवालों को इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो आज की हम यहीं समाप्त करते हैं।